श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं गणेश जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जो कि सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और इस पृथ्वी के पालक श्री विष्णु भगवान जी को भी मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सारी सृष्टि को पैदा किया है और वही इसकी पालना करते हैं। और जब इस पृथ्वी पर कोई दुष्ट राक्षसों का भार बढ़ता है, तब इस पृथ्वी से भार को हटाने के लिए तो भगवान इस पृथ्वी पर सगुण शरीर इस धरती पर जन्म लेते हैं और उस भार को मिटा कर के जीवन जो है सुखमय कर देते हैं। और भक्त लोग भी उनके दिव्य दर्शन करके इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण की कथा 7वां स्कंद 12वें अध्याय की कथा को श्रवण करें और इस कथा को पूर्ण रूप से सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे बताया। आप चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए वे सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म ये है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचर्य लेने की हो तो उसके माता पिता आज्ञा देवें। तब वे 20 साल की अवस्था में गुरु के घर जाकर एकाग्र मन से उनकी सेवा करें। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े। उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातःकाल संध्या समय गुरु नारायण सूर्य अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करें। जटा रखे, सिर पे दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल को कभी न मुड़ावे। जो भिक्षा मांगकर लावे सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा देवे तब भोजन करे। क्रोध करना, बुरा बोलना, कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा न करे। चंदन आदि सुगंध वे सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, शराब पीना छोड़कर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंस कर न बोले। दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग न करे। उसके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में न बैठे जिसमें इंद्रियां व मन चलायमान न हो। स्त्री को अग्नि व पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए।
घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता, और कदाचित 20 साल की अवस्था में उनका मन गृहस्थी करनी चाहे तो उत्तम कुल में ब्याह करके गृहस्थ धर्म से रहे। विवाह करने की इच्छा न हो तो जन्म भर गुरु के घर में रह के किसी स्त्री को दृष्टि से ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म ये है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप का स्मरण करे। कंद मूल फल आदि के सिवा खेत का बोया हुआ अन्न न खावे। कंद मूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खा के रहे, पर फल वे पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर गिरे हुए फल को खावे। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो तिथि वे मंगण वाला आ जावे उसको वही फल कंद मूल खिलावे, उसी फल आदि से होम करे, क्षौर आदि कर्म छोड़ देवे। वर्षा में मैदान में बैठे और जाड़े में जलवास करे, गर्मी में पंचाग्नि तापे। इसी तरह का तप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल या 12 साल वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वे ब्रह्म रूप हो जाता है। तो अब 13वां अध्याय की कथा सुनो। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेवे, दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म में ये है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़ के जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ देवे। किसी नगर गांव में एक रात से ज्यादा न रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे, कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास न बटोरे, अकेला रहे, दंड कमंडलू एक क्षण न छोड़े, सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे, पार ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक सा समझे, किसी को चेला न मूड़े और अपने रहने के वास्ते मठ आदि न बनावे, बस्ती के बाहर रहे, भोजन व वस्त्र का सोच न करे, वेद शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखे, संसार को सुपने की तरह समझ के मरने की चिंता, जीने का हर्ष न करे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे राजा, हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास तुमसे कहते हैं। प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठ के एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था तो वहां जाके उसके पास हरी चर्चा बड़ी प्रेम से करते थे। तो एक दिन रीवा नदी के किनारे पहुंच के क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़ा और उसके निकट जाकर बोला, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान महात्मा दिखाई देते हो, कुछ भोजन वस्त्र आदि अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं करते,
ना किसी से कुछ मांगते हो, इस पर भी बहुत मोटे दिखाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को धन नहीं मिलता, और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीवन एक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया वे भी थोड़ा कहो। ये बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरि भक्त जानकर बोले, हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखाई देता है, इसका हाल तुम सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत धन कमाया, पर मेरी तृष्णा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडलू मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना धन अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य शरीर पाके किस वास्ते अपना जन्म अकारत खोऊं। कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रह के एक दिन मर गया तो नरक में जाके अवश्य ही दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़ के आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिनके हृदय में हरि चरणों का वास रहता है, वे लोग बेफिक्र रह के पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और मन के अंदर का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति से छूट जाता है। जो तुमने ये कहा कि तू कोई वस्तु आपके पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा है कि वे लोग धन बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा ना हो कि कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे। दूसरे चोर डाकुओं के डर से रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आती। तीसरा भय अपने नातेदारों का लगा रहता है कि वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका धन हमें मिले। इसी कारण धन बटोरने को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियाँ अति मेहनत से परिश्रम से छत्ते में शहद बटोर के कृपणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है तब कोल व मुसहर आदि उस छत्ते में अग्नि लगा के शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते मैं संसारी मोह छोड़ के विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सांप चलने की समर्थता न रख के एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रह के दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष करता। तो हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूड़ी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बयान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कह के साग रोटी अलोनी खिला जाता है उसे भी कुछ खेद न मान के ये समझता हूँ कि ये सब मेरे कर्मानुसार होता है।
किसी दिन भोजन ना मिलने और उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर ये जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदन आदि सुगंधि लगा के उत्तम भूषण व वस्त्र पहराकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है और कभी पृथ्वी पर धूलि में पड़ा रहता हूँ, सो मुझे उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, ये जीव 84 लाख जोनियों में घूमकर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरतखंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाके हरि भजन व स्मरण से विमुख रहा, उससे बड़ा अभागी मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद ये ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर पे आया। तो 14वें अध्याय की कथा नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थाश्रम का धर्म कहना। तो नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थी आश्रम धर्म को कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़ के गृहस्थी करना चाहे तो अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके हैं, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से धन आदि देके उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के बाद वे ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना परिवार पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान पुण्य करे। जिसके घर कोई वस्तु दान देने की ना हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी के भोजन में वस्त्र की शुद्धि लेना अवश्य चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों वालों को धन आदि बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध वितर्पण करे। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को तो नारायण रूप समझ करके ही दान देवे। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा में लीला सुनकर हरिचरणों का ध्यान में सिमरण करके ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने में मिट्टी का बर्तन पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर के प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंडाल, पशु पक्षी आदि सब के तन में समान समझ के किसी जीव को दुख देना नहीं चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ होम करना, मंगण व कंगालों को भोजन वस्त्र देना, अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन से घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशा के पथिक एक जगह वास करके प्रातः काल अलग हो जाते हैं, फिर उनका कोई साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने
अपने कर्मों के फल से उत्तम वे नीच कुल में जन्म लेके इकट्ठे होते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेके मरने के उपरांत नामालूम किस जोनी में चले जाते हैं। इसलिए उनसे ज्यादा प्रेम न रखे। काम क्रोध मोह लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीत का पतिव्रता स्त्री के समान हरि चरणों में ध्यान लगा के मुक्ति होवे। नहीं तो फिर ये शरीर इस तन का मिलना बड़ा मुश्किल है। अधर्म में पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोग कर सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी घोड़ा धन कोई कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए धन पाके दान में धर्म करना चाहिए। जो कंजूस लोग धन जोड़ के मर जाते हैं उनको यमपुरी में चोरों के समान दंड मिलता है। और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोल के वे जन्म भर पालता है वे लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़कर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझ के अच्छा भोजन खिलावे और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रय व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन में स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। तो 15वें अध्याय की आप गृहस्थाश्रम की कथा सुने। तो नारद मुनि बोले कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ श्राद्ध में अच्छे कुलीन क्रियावान वेद शास्त्र जानने वाले हरि भगत ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत अन्न पैदा होता है और उस पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता। देव कर्म पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी ना खिलावे। तो यज्ञ श्राद्ध में जीव हिंसा न करे। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ परमेश्वर की कथा कीर्तन कहना सुनना चाहिए। अति उत्तम वे पवित्र है और सब धर्मों में बड़ा धर्म ये जानो कि मन से वाणी से कर्म से किसी का कोई नुकसान ना करे। संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी नरक को चले जाते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता है, ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता, जो सन्यासी लालच करता है तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर उस धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्णों और चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर 2 तरह का कर्म करें। एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्त कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल के राह से देवलोक आदि में जाके अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीतने पर फिर वे संसार में आ जाता है।
और संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्यमंडल के रास्ते से बुकुंठ में पहुंचते हैं और जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों रास्ते तुझको बता दिए। जो गृहस्थ हमारे कहने वे शास्त्रानुसार अपने कर्म धर्म से रहें, वे परमहंस पदवी को गृहस्थाश्रम में भी पा सकते। जो कोई सन्यासी भी वैरागी होकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो उबांत करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपटकर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है। अपने कर्मों से जिस लोक में जो चाहे वहां ले जा सकता है, इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ में स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वे कथा तुम सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होके अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित रह के उनके साथ भोग विलास करता था। एक दिन मैं विश्व सज देवता की सभा में जाके गाने लगा, पर मेरा मन एक स्त्री से उन दोनों में बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिवर का करूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे श्राप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी श्राप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। तो वहाँ सत्संग वे हरि भजन के करने के प्रताप से फिर मुझे नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो। जिनका नाम लेने में भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होके ऐसी पदवी को पहुंचता है, वही श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर दिन रात तेरे सामने तेरे सम्मुख रह के तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे को होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिवर और देवता आदि भी उन्हीं का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन पूजन करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं है। ये वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर उनके रिश्तेदारी के समान काम लिया। जब ऐसा विचार करके दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों में सिर रख के रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने इशारे से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़ के मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। तो नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुना के सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की ये महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न
होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की। और उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर जी को पूर्ण ब्रह्म जान के उनका ध्यान वे स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।